हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 रसायन शास्त्र में अध्याय 2 विलयन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय हिमांक में अवनमन का अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा इस पर 3 अंक का प्रश्न आता है। इसका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1, हिमांक की परिभाषा। वह तापक्रम जिस पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का वाष्प दाब समान होता है उसे हम हिमांक और इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नंबर 2, हिमांक में अवनमन अर्थात डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील द्रव विलय मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप हिमांक भी कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं और इसे हम डेल्टा टीएफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफी निरूपण। यदि हम तापमान केल्विन में और वाष्प दाब वायुमंडल में लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तब हमें 2 वक्र प्राप्त होते हैं। नंबर 1 वक्र BC, नंबर 2 वक्र DE। वक्र BC इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से वक्र DE भी यह प्रदर्शित कर रहा है कि तापमान बढ़ाने पर विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है। वक्र DE वक्र BC से नीचे है, जो इस बात को दर्शाता है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होता है। बिंदु B पर द्रव विलायक ठोस विलायक से मिलता है और यह बिंदु पर तापमान जिसे हमने T0F द्वारा दर्शाया है, यह शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है। बिंदु D पर द्रव विलयन ठोस विलयन के संपर्क में है और यहां पर जो तापक्रम है इसे हम TF कहते हैं। यह विलयन का हिमांक है। TF का मान T0F से कम है। यह अंतर अर्थात T0F माइनस TF इज इक्वल टू डेल्टा TF, इसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। नंबर 4, गणितीय व्याख्या। हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है और डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, जहां KF हिमांक में अवनमन स्थिरांक है। यदि मोललता का मान इकाई हो अर्थात 1 ग्राम मोल विलय 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है, तब M के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर इससे हम मोलल
हिमांक में अवनमन कहते हैं। यदि माना कि WB ग्राम विलय जिसका आणविक द्रव्यमान MB है WA ग्राम विलायक में उपस्थित है, तब मोललता की परिभाषा अनुसार M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। M के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर यदि हम विलय का आणविक द्रव्यमान MB ज्ञात करना चाहते हैं, तब MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। इसकी सहायता से हम किसी भी अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं।